जियोग्राफी का इसका आज पहला पाठ होगा, जिसमें हमको पढ़ना है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव पाया, पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार के लोग, मतलब किस प्रकार के जीव यहाँ पर आते हैं, सभी जीव जब मिलकर आते हैं तो उनको उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। पारिस्थितिकी के साथ में उनके प्रकार, ये सारों चीज़ों का वर्णन इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले एक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि सवाल आप लोगों के पास है कि बताइए पर्यावरण के कितने परिमंडल। आसान है सवाल, दिमाग थोड़ा दौड़ाइए दिमाग के घोड़ा को, तो उत्तर खोज पाएंगे हमें सब लग रहा है। यहाँ लिखा है मंडल, तो मतलब कोनो न कोनो तो मंडल ही आएगा। और हम लोग जो किताब में मंडलें दिया गई है ना, दी गई हैं, तो पर्यावरण के कितने परिमंडल, ऐसे मंडल बताओ जो तीनों एक साथ आते हो। अगर आप सोच रहे हो कि 6 मंडल, तो उसमें लगातार 6 आएंगे। ठीक है, इतना हम हिंट देते हैं कि पृथ्वी के पर्यावरण के होते हैं 3 परिमंडल, 3। तो अगर 6 मंडल वाला स्टार्ट कोई सोच रहे हैं तो 6 मंडल वाला हो जाता है 6 गो लेयर, तो पॉसिबल नहीं है। 3 में आते हैं जलमंडल। अरे थतना खुलेगा, सबका मुँह खुलेगा, आ करके खुलेगा। अब तो जैसे मुँह बंद था। जलमंडल, स्थल मंडल और एक है वायु। ये 3 पर्यावरण के परिमंडल हैं। 3 ठो याद रख लीजिएगा। हमेशा हम यही डायलॉग मारते हैं, आप लोग वही डायलॉग मारते हो, हाँ ठीक है ना, लेकिन कभी हो नहीं पाएगा। इसके साथ ये तो पहला वाला था फर्स्ट। दूसरा अगर देखें तो दूसरा हमारे पास सवाल है कि जैव मंडल जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं, जैव मंडल किसे कहते हैं या फिर जैव मंडल क्या है। और ये जैव मंडल देख रहे हो ना, इसी पर जो है पूरा का पूरा किताब, मतलब ये जो चैप्टर है 15 चैप्टर इसी जैव मंडल पर ही टिका हुआ है। तो जैव मंडल बायोस्फीयर किसे कहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो सुन लीजिए, पृथ्वी पर रहने वाले, सुन लीजिए ध्यान से, कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, आप भी जीवधारी हो, हम भी जीवधारी हैं। एक छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े व्हेल तक, ये सारे जीवधारी हैं। तो वो सब का सब रहते हैं पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं, तो ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ, मतलब इनकी बातें हो रही हैं, पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो इस बात को लिखिएगा, जैव मंडल क्या है, तो लिख लीजिएगा कि पृथ्वी पर, लिख लीजिए, पर आप लिखिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी मिलकर, या सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इसका एक सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा कि केवल जैव मंडल का निर्माण ही नहीं करते हैं, बल्कि जैव मंडल और क्या काम करते हैं, तो जैव मंडल में पृथ्वी का या पर्यावरण का, जो जैव मंडल पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैव मंडल पर्यावरण के दूसरे परिमंडलों के साथ या दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रिया करते हैं।
और कुछ बातें हैं। तो जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल है। जैवमंडल में किसको इंक्लूड करा जाता है, यहाँ तक नहीं दिखेगा, ऊपर हम इसको मिटा देते हैं 1 नंबर। इसी का एक और लिख लीजिएगा पॉइंट में, क्या लिखिएगा कि जैवमंडल में पृथ्वी पर जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। ठीक है, जैवमंडल का आगे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पहले यहाँ तो समझाते फिर दूसरा तीसरा और 3 पॉइंट उसको लिखिएगा। पहले यहाँ लिख लिया सबको अपने। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जैवमंडल क्या है, बायोस्फीयर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ जैव। आप लोग जैव और अजैव पढ़े होंगे क्लास 10th में साइंस में, या जैव या अजैव, जैविक अजैविक पढ़े होंगे। लिखा हुआ कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, जीव मतलब होता है सजीव, सजीवों की बात हो रही है, यहाँ निर्जीव की बात नहीं हो रही है। तो सभी जीवधारी, सभी मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, छोटा से लेकर बहुत बड़े वर्ग तक सभी को इसमें इंक्लूड करा गया है। ये लोग आपस में मिलकर एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ लोग मिलकर, घर के सदस्य मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, लोग मिलकर ही, उस तरह सभी जीवधारी मिलकर एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं और यहीं पर लोग रहा करते हैं। उन जीवधारी में हम लोग भी गिने जाते हैं। तो जैव मंडल पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ, तो पर्यावरण के दूसरे मंडलों का मतलब होता है, अभी जो मैंने लिखा है 3 मंडल पर्यावरण के, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, उनके साथ मिलकर यानी दूसरे मंडलों के साथ मिलकर पारस्परिक क्रिया करते हैं। और क्या बोले हैं, जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित, देखो जीवित बोले ना, सभी जीवधारी मतलब सभी सजीव की बात हो रही है, सभी जीवित घटक यानी जितने भी यहाँ पर जीव रहते हैं, सभी जीव मिल इसमें क्या होता है, जैवमंडल में शामिल होते हैं। केवल सजीव को इसमें इंक्लूड किया गया है। और कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, तो और एक पॉइंट इसमें लिखिए, 2 पॉइंट और हैं इसमें बातें, उसको लिखिएगा आप लोग। क्या लिखिएगा कि जैवमंडल सभी जंतुओं, लिखिएगा कि जैवमंडल सभी जंतुओं, पौधों, प्राणियों, और उनके आसपास के पर्यावरण के और उनके आसपास के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर्संबंध से बना है। पर्यावरण के से बना है। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं। अधिकतर जीव स्थल मंडल में ही मिलते हैं, परंतु कुछ जलमंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं, परंतु कुछ
जलमंडल एवं वायुमंडल पर भी रहते हैं। और एक अंतिम जो बातें हैं जलमंडल से संबंधित कि अनेक ऐसे जीव हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में मुक्त रूप से विचरण करते हैं। अनेक ऐसे जीव हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में मुक्त रूप से विचरण करते हैं। इसको लिखिए धाई धाई लिखे। लिखा था कि सबसे पहले मैंने बात बताया कि पृथ्वी पर्यावरण के 3 परिमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। सेकंड बात क्या बताया कि जैव मंडल क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर। इसका उत्तर मैंने क्या दिया कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, पृथ्वी पर रहने वाले, तो पृथ्वी पर आपके जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल सब पृथ्वी पर ही हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, और जीवधारी से मतलब होता है सजीवों की गणना की जाती है। सभी जीवधारी मिलकर एक मंडल का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं जैवमंडल, इंग्लिश से बोलते हैं बायोस्फीयर। याद रख लीजिएगा। कहते हैं जैवमंडल की और भी कई विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं में मैंने सबसे पहली बात जो आपको लिखाया वो क्या लिखा है कि पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ जैवमंडल में जितने भी जीवित प्राणी पाए जाते हैं तो पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ मिलकर पारस्परिक क्रिया करते हैं। और जैवमंडल में अति सूक्ष्म से लेकर बड़े से बड़े जीव तक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं। इस बात को बहुत सुंदर से याद रखिएगा कि अधिकतर जीव, जैव मंडल का अधिकतर जीव कहाँ पाए जाते हैं, मैक्सिमम तो यहाँ होगा स्थल मंडलों में पाए जाते हैं। तो क्या जलमंडल वायुमंडल पर नहीं पाए जाते, तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ कहा अधिकतर, सभी नहीं कहा है। इसीलिए उत्तर आएगी कि हाँ कुछ जीव जो हैं वो जलमंडल और वायुमंडल में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ कॉमन होते हैं। कॉमन से मतलब होता है कि अनेक ऐसे जीव हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में, मतलब वायुमंडल में भी जीवित रह सकते हैं, जलमंडल में भी जीवित रह सकते हैं, स्थल मंडल में भी रह सकते हैं, वायु में भी रह सकते हैं। तो एक मंडल से दूसरे मंडलों में मुक्त रूप से विचरण करते हैं, मतलब आना जाना कंटिन्यूसली लगा रहता है। तो जैव मंडल सभी जंतु, लेकिन कैसा, जिंदा, सभी पौधे कैसे, अगेन सजीव प्राणी और उनके आसपास के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से ही बना होता है जैव मंडल। अगर जीवित कुछ भी चीज़ नहीं रहेगा तो जैव मंडल फिर क्या हो जाएंगे, खत्म। तो जैवमंडल है तब तक जब तक जीवित प्राणियां उन पर आपस में विचरण करते हैं, आपस में पारस्परिक क्रिया संपन्न करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं। आगे सुनिए, ऐसा कोई जगह जहां पर जीवन नहीं पाया जाता हो। पृथ्वी, अगर मैं पृथ्वी का छोटा रूप जिसको बोलते हैं प्रतिरूप, या शुद्ध में बोले जो आप समझते हो इंग्लिश में तो उसको बोलते हैं ग्लोब, है ना। पृथ्वी के छोटा मॉडल को ही बोलते हैं या पृथ्वी के प्रतिरूप को ही बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब का डेफिनेशन यही होता है। ये रहा ग्लोब, और मैं अगर बात करूं तो ग्लोब में ये होता है 0 डिग्री, इधर का होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इधर को होते हैं 23.5 डिग्री साउथ। इसका अगर इस तरह याद रखो, इसका और का नाम है कर्क रेखा, बहुत बार मैंने बताया, कर्क रेखा बोला, TOC। कर्क रेखा तो बीच में है। क्या आंसर है? सरेंडर। मैं सरेंडर किया।
है ना हाय भाई, जो कर रेखा ना है ही, ये मकर रेखा है। थोड़ा ऑफ करो बेटी, करो ना आप। जो समस्याएं थी कर्क रेखा मकर रेखा में सब क्लियर हो चुका है, अभी सब क्लियर करा दिए हम, ठीक है, टेंशन अब नहीं है। अच्छे से कॉपी में लिख के समझा दिए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा रोक दिए थे हम। आप बढ़िया समझा दिए, बच्चे खुश, हम तो बहुत खुश। आइए, डिम डिम दे दिए हैं, ये देखो कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। सवाल कुछ है? इसको बोलते हैं टीओसी। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत यह है कि दोनों टीओसी है, इंग्लिश से टीओसी, लेकिन यहाँ पर सी का मतलब बदल जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, खत्म बात। हिंदी में नाम बदलेंगे नहीं, कर्क रेखा मकर रेखा, बीच में होता है इक्वेटर विषुवत रेखा, उसका बहुत सारे नाम है। तो हम बताएं कि पृथ्वी पर, यहाँ सवाल मेरा था कि पृथ्वी पर कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पर इंसान ना बसता हो, मतलब जीव नहीं रहता हो, इंसान नहीं जीव की बात कर रहा हूँ कि सभी जीव। तो पृथ्वी पर ऐसा एक भी जगह नहीं है इस ग्लोब में, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का मतलब पृथ्वी का प्रतिरूप है, मॉडल है। ऐसे एक भी जगह नहीं है जहाँ पर इंसान ना बसते हो। अब कहोगे यहाँ पर और यहीं यहाँ पर, ये दोनों तो पूरा एकदम ठंडा वाला है, बर्फ, तो यहाँ भी व्यक्ति रहते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं, यहाँ पर साइंटिस्ट रहते हैं। आपको पता है यहाँ पर साइंटिस्ट रहते हैं। विभिन्न देशों का जो यहाँ पर क्या है, प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, जहाँ पर साइंटिस्ट लोग जाते हैं, रिसर्च करने के बाद अगेन वापस को वो आ जाते हैं। जिनमें से मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि भारत का भी यहाँ पर लेबोरेटरी है, मैत्री, गंगोत्री और भारती, ये 3 लेबोरेटरी इंडिया का भी यहाँ पर है। और आराम से वैज्ञानिक यहाँ जाते हैं और जाने के बाद अपना काम करके वापस आ जाते हैं। 2 दिन में काम करके आते हैं नहीं, यहाँ पर जब जाते हैं 3-3 महीना 6-6 महीना रह कर तब वापस को आते हैं। तो इस बात को आप लोग मन रखो, याद रखो। तो वही यहाँ कहा कि सभी पृथ्वी पर जीवन तकरीबन सभी जगहों पर पाया जाता है। जीवधारी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, मैंने बताया ध्रुव यही होता है, और समुद्री तल से लेकर हवा में कई कई किलोमीटरों तक भी जीवन संभव है। जलमग्न भागों में हो या सूखी घाटियों में हो या फिर बर्फीले जल में हो या हजारों मीटर गहरे धरातल पर हो, सभी जगह पर जीव अपने आप को रख सकते हैं और रहते भी हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए। तो ये था जीवमंडल के बारे में। आगे चलते हैं और कुछ विशेष बातें हैं जिसको आपको पढ़ना है और लिखना भी है। दूसरा जो है हेडिंग है उसको लिख लीजिएगा, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद करके चलिएगा। इकोलॉजी, ये इकोलॉजी क्या चीज़ है पहले यहाँ सुनिए। बुक में आपका लिखा हुआ कि समाचार पत्रों पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी समस्या के बारे में डे टू डे यानी रोजाना इनके बारे में अध्ययन करते होंगे। और क्या कभी आपने सोचा कि इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी क्या है? तो इनको जानने के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ इसका एग्जाम्पल, सॉरी इसका डेफिनेशन, कि पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, उनके वितरण, उनका विकास, उनका प्रवृत्ति, उनका प्रतिकूल अवस्था में जीवित रहना, ये सारे बातों से संबंधित है, जो कि मैंने बोर्ड में लिख के दिया है कि पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जितने भी जीवधारियाँ हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों का जन्म से लेकर विकास को लेकर वितरण, प्रवृत्ति और उनके अनुकूल नहीं प्रतिकूल दशाओं में भी अगर वो जिंदा हैं तो ये सब पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। पारसी शब्द के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलूँ तो यह एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द हैं और 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ओइकोस और दूसरा है लॉजी से मिलकर बना है। अगर इसमें बोला है कि जर्मनी वैज्ञानिक यानी जर्मनी प्राणी शास्त्री यानी जर्मन वैज्ञानिक ई हैकिल यानी अर्नेस्ट हैकिल, इसका नाम पूरा होगा अर्नेस्ट, है ना, अर्नेस्ट हैकिल 1869 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकिल यानी ई हैकिल
1869। तो यहाँ पर दो बात याद रखना, पारिस्थितिकी शब्द का पिता ई हैकिल, पूरा नाम अर्नेस्ट हैकिल, कब दिया था? 1869, 1869 में, याद रखिएगा। अच्छा, 1869 से और कुछ याद आता है? 1869 से अगर कुछ याद होगा तो ये भी याद आसानी से रह जाएंगे। कुछ याद है क्या? इतना हिंट देते हैं कि 1869 किसी महापुरुष का जन्म डेट है। बताइए क्या? चलिए ठीक है। अच्छा, समझ गए। तो चलिए, ये हो गया पारिस्थितिकी के बारे में आपका विशेष ज्ञान। अब चलते हैं पारितंत्र। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब चलते हैं पारिस्थितिकी नहीं है, पारितंत्र है। मैं क्या किया तेरा नाम लिया। देखो इधर, पारितंत्र, तुझे याद किया। तुम लोग जब भी हम खाते हैं ना तब भी याद करते हैं। इतने अच्छे। तो एक दिन हम कोचिंग नहीं आता है ना, हमको बड़ा अजीब फील होता है। तुम लोग जब नहीं देखते, तुम लोग का चेहरा जब नहीं देखते हैं ना, पूरा दिन नहीं पार होता है। बहुत प्रेम करते तुम लोग से हम। किसको पता चला है कि हम तुम लोग याद करते हैं कभी? कैसे? हाँ, हिचकी आनी बड़ी बात नहीं है। हिचकी आने से कौन याद करता है क्या? बुड़बक साइंस कहता है कि हिचकी आना किसी को याद करना नहीं होता। वो थोड़ा पानी पी जाए, ठीक हो जाए, कुछ अंदर का प्रॉब्लम है। याद तो हम तब करेंगे जब आप खाते खाते आपका मुंह का भात नाक से निकल जाए, तो जानेगा हमने याद किया। ठीक है, इतना जोरदार क्लास याद करते हैं ना, अरे बाप, खतरनाक। जब मुंह का भात नाक से निकल जाए और आप ही के थाली में गिर जाए तो सोचेगा हमने याद किया। नहीं करना था हैं? नहीं करिएगा। ना बोल दिए, जब भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए सामने, जानेगा हमने याद किया है। ठीक है, और तुम्हारा नाम लिया है। हैं? चलते हैं आगे। पारितंत्र क्या है? हाँ, तुरंत हमको कॉल करें, उसका उपाय बता देंगे। अगर नाक से बात ना गिरे, नाक में अटक जाए, तब भी उपाय बताएंगे। आओ, सुनो, आप सुनो, बहुत हो गया मस्ती। हाँ, ये सब बातें घर में नहीं बोलने का है। किसी विशेष भाग ले अपना ये, वो हमारे बारे में बोलो। बोल रहे हैं आप किसी को सब याद नहीं करते? हम हाँ करते तो है, नहीं करते क्या कि हम करने से ऐसा कहीं फंस उस गया, उड़ गया तो फिर हमारा दोष हो जाएगा। हैं? किसी को मतलब सब नहीं, जो अभी आप बोल रहे हैं नाक से निकल जाएगा, हाँ, किसी को नहीं आता है। आप किसी को याद नहीं करते तो ये बहुत दिक्कत वाला है ना। अगर ऐसे ही कर देंगे तो फिर कहीं उलट गया तो फिर हमारे नाम आएगा ना, फंस जाएंगे हम। चलो इसलिए याद नहीं करते ना। सुनिए, किसी विशेष भाग में लिख लीजिए, कृपया लिख, मेरे साथ साथ लिखिए, मेरे साथ साथ चलो। हम ठहर जाएंगे तो तुम भी ठहर जा, मेरे साथ चलते चलते। किसी विशेष भाग में, ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगी कैसे, जो अभी से डर गए तुम। किसी विशेष भाग में, किसी विशेष समूह के, किसी विशेष भाग में, किसी विशेष समूह के जीवधारियों का जल, भूमि व वायु, जल, भूमि व वायु, ये अजैविक तत्व हो गया। अजैविक तत्व। वायु से ऐसा अंतर संबंध, से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं, जिसमें ऊर्जा प्रवाह
व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्टतः समायोजित हों, स्पष्टतः समायोजित हो, उसे पारितंत्र कहा जाता है। उसे पारितंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसको लिख लिए। चालू है क्या अजय? लिखे इसको। आप सुनिए, इसको समझने के बाद हम एक और समझेंगे कि पारिस्थितिक अनुकूलन क्या है। उसके बाद पारितंत्र के प्रकार चलेंगे। क्या लिखा सुनो ध्यान से कि किसी विशेष भाग में किसी विशेष समूह के जीवधारियों, सजीवों की बात हो रही है, का जल, भूमि और वायु, ये तीनों के तीनों अजैविक तत्व है। अजैविक से मतलब क्या है? निर्जीव। जैव मतलब सजीव, अजैविक लिख दिए क्यों, ताकि आप समझ जाओ ये तीनों निर्जीव है। तो किसी विशेष भाग में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का जल, भूमि, वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषण श्रृंखलाएं स्पष्टतः समायोजित हो, उसे पारितंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है क्या कि जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारी को जल की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है? भूमि की जरूरत पड़ती है और वायु की भी जरूरत पड़ती है। यानी इनके साथ ये लोग अंतर संबंध कर ऊर्जा, प्रवाह और पोषण श्रृंखला स्पष्ट करती हैं। कभी कभी जब हमें भूख लगती है तो पानी भी थोड़ा पी लेते हैं तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है ना। तो हमारे अंदर क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह संचलित हो जाती है और हम फिर से तरोताजा हो जाते हैं। तो यही वाला क्या कहलाता है, हम लोग का पारितंत्र कहलाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। अब एक सवाल छोटा सा इसमें है कि पारिस्थितिकी अनुकूलन किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, पारिस्थितिक अनुकूलन। एक छोटा सा है इसमें, फिर प्रकार चलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। हम लोग कल से प्रकार पढ़ेंगे, पहले आज एक और पढ़ लीजिएगा कि पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं। पारिस्थितिक अनुकूलन, पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं? इकोलॉजिकल एडेप्टेशन लिख लीजिएगा, एडेप्टेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, काके बोले। तो इसका उत्तर लिखे ना, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण चलते लिखते चलिए, और वह विभिन्न परिस्थितियों में अलग तरह के पारितंत्र पाए जाते हैं। अलग तरह के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ विभिन्न तरह के पौधे व जीव जंतु, जहाँ विभिन्न तरह के पौधे एवं जीव जंतु
विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। अभ्यस्त हो जाते हैं, इस प्रकरण को पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। इस प्रकरण को पारिस्थितिक अनुकूलन यानी EA इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। इसको लिखिए, पहले पोज कर दो। देखिए, पारिस्थितिकी अनुकूलन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन किसे कहते हैं, तो ये लिख दिए हैं डेफिनेशन आपके साथ कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण और विभिन्न परिस्थितियों में अलग तरह के पारितंत्र पाए जाते हैं। सभी जगह एक जैसा नहीं होते हैं। जहां विभिन्न तरह के पौधे और जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे अभ्यस्त का मतलब होता है आदी हो जाते हैं, उसका आदत लग जाती है, लत लग जाती है। लत लग गई, नाम सुने हो? हैबिट। हाँ, गाना याद आता है इसको, लत लग गई। मैंने हैबिट इंग्लिश में याद नहीं आता है। तो लोग घर में ना सबका संपर्क करना पड़ेगा डायरी लेके, और सबके बोलेंगे कि लोग क्लास में बहुत बदमाशी करता है। तो अभ्यास हो जाते हैं। पहले बोलेगा मास्टर बदमाश है। देखिए, अभ्यास हो जाते हैं। जैसे हम लोग को अभी देखो, इस मौसम में हम लोग आराम से रह रहे हैं। अभी हम लोग को जैसे 12 बजता है, 10 बजता है, धूप जैसे निकलता है, थोड़ा सा हम लोग भी क्या होते हैं, एकदम बहुत अजीब लगता है ना। लेकिन कुछ समय के बाद वही मौसम रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या हो जाएंगे, उसमें रहने के लिए आदी हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ भी होते हैं, जो लिखे हैं मैंने कि विभिन्न तरह के पौधे और जीव जंतु विकास क्रम के द्वारा अलग अलग पारितंत्र, अलग अलग पर्यावरण होने के बावजूद भी वो अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, और इसी प्रकरण को जो एडजस्ट करते हैं उसी प्रकरण को बोलते हैं पारिस्थितिक अनुकूलन या इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। ये इसका था पारिस्थितिक अनुकूलन का। कल पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, पारितंत्र के प्रकार के। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।